नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी क्लास कर रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसे आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आज का जो आपका टाइटल है वो है समास वन। ठीक है, हम कंप्यूटर जी को बोल देंगे कि अभी आपकी संधि ही चल रही है, 2 दिन और चलेगी अभी संधि। पहले इसको कवर करते हैं, फिर इसको कवर करने के बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे समास। साहब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अंकित जी भी हमारे साथ हैं, पीत्री जी हमारे साथ हैं, पुष्पा जी हमारे साथ हैं, ऋतु जी हमारे साथ हैं, सौम्या जी हमारे साथ हैं, ओजस जी आ चुके हैं, विमलेश जी हमारे साथ हैं, कोमल जी हमारे साथ हैं, अविनाश जी भी आ चुके हैं साथ के साथ अगर हम बात करें, और रितेश जी भी हमारे साथ हैं, रंजना रुचित्रा जी, अच्छा क्या नाम है, रुचित्रजा, आपका भी तहे दिल से स्वागत है साहब। ठीक है ना, अनिता जी भी हमारे साथ है, रिका जी भी हमारे साथ है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ हैं आप सभी की तैयारी ठीक चल रही है? आकाश जी भी है, पूजा जी भी है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस समय ना अपनी तैयारी को उस चरम बिंदु पर लेकर जाना है जिस चरम बिंदु के बारे में शायद हम कभी सोचते होंगे कि हाँ भाई एक दिन ऐसा आएगा कि हम बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, और ये वही समय है। ठीक है ना, ये समय सुनिश्चित करेगा कि 2 सितारे यहाँ चमकेंगे कि नहीं। और मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर आपके कांधे पर यहाँ पर 2 सितारे चमक गए ना, तो भाई साहब उसके बाद का जीवन एक अलग ही होगा। आपके परिवार, आपकी एक पीढ़ी का जीवन बदल जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है ना, आपके माता पिता, आपका, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पति, जो भी, ठीक है ना, उन सभी का जीवन परिवर्तित हो जाएगा केवल आपके उन 2 सितारों की वजह से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है। तो कृपया करके जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करनी है, जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास करना है, भरकस प्रयास करना है, ताकि कोई ये ना कहे कि तुमने ठीक मन से प्रयास नहीं किया। हाँ, रिजल्ट उसके हाथ में है, प्रयास तो भरकस होगा साहब। ठीक है ना, प्रयास में कोई कमी नहीं। हम अपने आप से झूठ या गद्दारी कभी नहीं करेंगे कि नहीं भाई हम केवल पढ़ने का दिखावा कर रहे थे, या हम पढ़ नहीं रहे थे, बहाने बना रहे थे, कुछ नहीं। कवर करिए सब चीज को, ठीक है ना। चलिए, तो हम किस टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे थे? सर जी टॉपिक वॉपिक तो ठीक है, लेकिन आप अपनी रामायण भी तो सुना दो। क्योंकि रामायण सुनोगे? मैं हाँ सर जी। ये सर जी बहुत दिन हो गए रामायण सुने, डेली सुन रहे हैं, एक बार और सुना दो। कि अगर आपने अपने टारगेट नहीं लिखे हैं, सुबह उठिए, एक डायरी खरीद कर लेकर आइए, उस डायरी पर समानता अपने टारगेट लिखिए, 100 आदि क्रियाओं से निवृत्त यानी छुटकारा पाने के बाद उन पर अपने टारगेट लिखिए। कैसे? कि सर अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे साहब? अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में सर हम इस वाले टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं। अगर आज आप हिंदी पढ़ेंगे तो सर हिंदी में हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में हम ये वाला टॉपिक, मैथ अगर आप पढ़ेंगे तो सर मैथ में हम ये वाला टॉपिक। समानता इस समय के टारगेट आपके अप्रोक्स 9 घंटे के होने चाहिए, जिसका आउटपुट 7 घंटे हो। ठीक है ना, 2 घंटे बीच में कुछ और चीज सोचने में, गाने सुनने में, रील देखने में जा रहा है, ठीक है, 2 घंटे हम मैनेज कर सकते हैं। जो प्रवृत्ति आपकी है, जैसे मानकर चलिए हमारी प्रवृत्ति थी रात को पढ़ने की, तो हम रात में पढ़ा करते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और पढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समानता मेरा व्यक्तिगत मत है कि पहले जब ये नियम बने थे ना, तो पहले लोग 6-7 बजे खाना खाकर सो जाते थे, खींचकर 8 बजे तक लोग सो जाते थे। वर्तमान में ऐसा संभव नहीं है। वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ये रहा। ठीक है ना, सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा ये फोन। ये हमें 8 बजे सोने ही नहीं देगा, तो 4 बजे कैसे जगोगे? ठीक है ना, तो समानता अगर लोग 12-1 बजे सो रहे हैं तो संभव नहीं है कि समानता वो 4 बजे जग जाए। जिस प्रवृत्ति में आप पढ़ सकते हैं, रात को अगर आप जग कर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, रात को जगिए, पढ़िए, चुपचाप से पढ़िए, किसी को बिना बताए। ठीक है ना, बिना बताए मतलब बिना दिखावा किए हुए, बिना प्रदर्शन किए हुए। आपकी तैयारी जब सार्थक सिद्ध होगी कि आपका जो बगल वाला फ्रेंड है उसको ये महसूस हो जाए या कि ये तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, उसको ये महसूस कराना है, ठीक है ना, कि हम कुछ भी कर नहीं रहे हैं या हम सीरियस नहीं है, लेकिन हम इतने सीरियस हैं कि समानता उसकी अगर वह हमारी तैयारी को देख ले तो उसकी पुश्तें भी कांप जाए कि तैयारी ऐसे होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इस तरीके की तैयारी करनी है। और उसके बाद रिवीजन, अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसका रिवीजन 7वें दिन के बाद और 14वें दिन के बाद समय मिल जाए तो 21वें दिन के बाद। ठीक है ना सर, ये प्रॉब्लम होती है सर? बिल्कुल होती है सर। पीडीएफ की राइट साइड में वर्ड मिसिंग है कुछ, क्या करें? अच्छा, पीडीएफ के राइट साइड में कुछ वर्ड मिसिंग है, मैं देखता हूँ कौन सी पीडीएफ है, बताओ सर जी। आप बड़ा लिखा करो, अब इससे बड़ा और क्या लिखें सर? ठीक है ना, और इससे बड़ा और क्या लिखें? ठीक है ना, चलिए आगे चले।
सर एक टॉपिक के बारे में हम बातचीत कर रहे थे और उस टॉपिक का नाम था संधि। कौन सा टॉपिक था सर? एक टॉपिक था सर जिसका नाम है संधि, और संधि नामक टॉपिक पर खूब चर्चा करी हमने। कितने प्रकार की होती है सर संधि? कितने प्रकार की है? कितने प्रकार की है गुरुजी? रात को 2 बजे तक पढ़ता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, खूब पढ़ो, ठीक है ना, खूब पढ़ो। और किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि अब कितने बजे तक, समानता ना अपने नाते रिश्तेदार ना परिवार, कोई भी नहीं, चुपचाप से बस मेहनत करते हो। परिवार को तो खैर पता ही होगा, लेकिन परिवार को बोल देना कि किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, ठीक है। कितने प्रकार की होती है सर संधि? सर संधि के भेद बताए थे कुल 3। कौन कौन से? कि सर स्वर संधि, और स्वर संधि की महत्वता बहुत ज्यादा, इस वजह से इस पर ज्यादा समय बिताने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं साहब? अच्छा, एक थी सर व्यंजन संधि। कौन सी संधि थी? व्यंजन संधि। और एक थी सर जिस संधि का नाम था विसर्ग संधि। कौन सी संधि? 3 संधि थी। इनकी अवस्थाएं भी कुछ होती थी, और अवस्थाओं के साथ साथ मूलतः इसके कुछ प्रकार भी होते थे। प्रकार के बारे में अगर बातचीत करें तो सर इसके प्रकार जो निकल कर आ रहे थे वो आ रहे थे 5। और 5 प्रकार कौन से हैं साहब स्वर संधि के? आप अच्छे से जानते हैं, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, ठीक है ना। कि सर जी एक जो संधि थी हमारी, उस संधि का नाम जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है दीर्घ संधि। कौन सी संधि निकल कर आ रहा है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि के साथ सर एक जो संधि है उसका नाम है गुण संधि। कौन सी संधि है बाबूजी? गुण संधि। गुण संधि के बाद सर एक है जिसका नाम है यण संधि। यण संधि सर एक हो गई। यण संधि के बाद एक जो संधि है जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि। और एक जो संधि है जिसका नाम है वृद्धि संधि। हमने इनको शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से समझने का प्रयास किया था, क्योंकि दोनों जरूरी ही था, ठीक है ना, क्योंकि हमें जल्दी भी उत्तर करने हैं और हर एक उत्तर करने हैं, ठीक। और हमने शॉर्ट ट्रिक कुछ इनकी इस तरीके की पढ़ी होंगी, अब तो रट गई होंगी शायद। अगर मैं आपसे पूछूं वृद्धि संधि की पहचान, बीच में बड़ी ए की मात्रा और बीच में बड़े औ की मात्रा, ठीक। मैंने कहा अयादि संधि की पहचान कि य, र, ल, व और इनके साथ अधूरा वर्ण नहीं होना चाहिए। इनके साथ अधूरा वर्ण नहीं होना चाहिए। और सर सेम य, र, ल, व इनके साथ अगर कोई अधूरा वर्ण आ रहा है, क्या आ रहा है साहब? कोई अधूरा वर्ण, तो वहां पर क्या होगी? यण संधि। गुण संधि छोटी ए की मात्रा या छोटे ओ की मात्रा या अर की ध्वनि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि। दीर्घ संधि बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इत्यादि इत्यादि, ठीक। ये बात सर जी वर्ण विच्छेद में गलती हो जा रही है। आप कह रहे हैं गुरुजी वर्ण विच्छेद में गलती हो जा रही है। अभी इसके बारे में बातचीत करेंगे अंत में, ठीक है ना, कि वर्ण विच्छेद में किस तरीके की गलती। वर्णमाला पढ़ने के बाद भी अगर वर्ण विच्छेद में गलती हो रही है तब तो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात भी है, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है। हमारी कितने संधियों पर बातचीत हो चुकी थी? कितने संधि? अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मुझे कुछ सवालों के उत्तर करो। अब जब तक आपका स्वर संधि में एक भी डाउट है, एक भी डाउट मतलब जब तक इनसे सवाल हम बना नहीं पा रहे, मेरा व्यक्तिगत मत है कि संधि हमारी पक्की ही नहीं है। 90% जिम्मेदार है स्वर संधि सवाल बनाने के, ठीक है ना। 90% जिम्मेदार है स्वर संधि सवाल पूछे जाने के। तो ध्यान रखिएगा साहब क्या, कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस वाले सवाल का मुझे उत्तर बताइए, ठीक है ना। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। पहला सवाल, व्याकुल में कौन सी संधि है? चयन करो। मैं चेयर खींचता हूं, क्यों? क्योंकि मेरी हालत इस समय पैरों की बिगड़ी हुई है, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है, ठीक, मैंने खींच लिया चेयर। मुझे कुछ सवालों के उत्तर बताओ साहब, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं। आराम से चैन से उत्तर बताने का प्रयास करिएगा, और मुझे इसका विच्छेद भी जो विद्यार्थी बताएगा वो एक्स्ट्रा चॉकलेट पाएगा, ठीक है ना। एक सवाल सर हमसे पूछा गया है, और सवाल क्या है साहब? सवाल है कि सर हमसे पूछा गया है कि बता दो साहब कि व्याकुल में कौन सी संधि है। कि सर जी एक नियम हमें पता है, कौन सा? कि य, र, ल और व, इनके साथ जैसे ही मैं कोई अधूरा वर्ण देखता हूं, क्या देखता हूं? कोई अधूरा वर्ण, तो मेरा उत्तर क्या आता है? क्या आता है मेरा उत्तर? यण संधि। मैंने देखा वहां पर या है और या के साथ अधूरा वर्ण है व। अच्छा इसका कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? कोई गर्भ शून्य में समास बताइए। अरुण जी अभी आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी टॉपिकों पर हम बातचीत कर लेंगे। अब अभी के लिए ना
आपका कोई भी सवाल है, मैंने कोई भी टॉपिक से मना ही नहीं है, आप 31 के 31 टॉपिक से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अंत समय में। अगर मैं अब यहाँ पर समास के बारे में बातचीत करूंगा ना, तो मेरा यकीन मानना कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। वैसे तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, और उसके बाद भी अपादान तत्पुरुष है, लेकिन थोड़ा सा उसको एक व्हाइट पेज पर लिखो, अंत में बातचीत करेंगे, ठीक है ना। अच्छी बात है। अब देखो यरा लवा के साथ अधूरा वर्ण, वहां पर क्या है, या के साथ अधूरा वर्ण है, और या की प्राप्ति सर किस वजह से होती है, किसे कैसी बात कर रहे हो, क्या हमें पता नहीं है कि या की प्राप्ति, कि जब जब छोटी ई या जब जब बड़ी ई या जब जब छोटा ऊ या जब जब बड़ा ऊ किसी भी भिन्न स्वर के साथ जुड़ता है, तो छोटी ई बन जाती है या और छोटा ऊ बन जाता है व। मूल रूप से छोटी ई और छोटे ऊ ही परिवर्तित होते हैं। सर जी आप नहीं लेते हैं डाउट, आप डाउट नहीं, ओके सर गुरुजी, बस आप कमेंट देख लीजिए, ओके देख लिया कमेंट, ठीक है ना। सर जी आप डाउट नहीं लेते हैं, मैं डाउट नहीं लेता, सुधर जाओ रे, ठीक है ना, सुधर जाओ डाउट नहीं लेते हैं। चलिए अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। 15 मिनट पहले क्लास को कर देंगे ओवर, उसके बाद आपके डाउट, ठीक है ना, ताकि एक पर्याप्त समय मिले। हो सकता है कि किसी भी कमेंट पर मेरी निगाह ना जाती हो, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। अगर आप एक एक करके पूछेंगे ना तो चीजें हो जाएंगी। तो सर अगर मैं यहाँ पर देखूं कि सर या आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, वी के साथ किसी भिन्न स्वर का योग, या पर किसकी मात्रा है, बड़े आ की, कि सर वी के साथ आकुल, व्याकुल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सर ये जो छोटी ई है ये इस बड़े आ के साथ योग होगी और परिवर्तित हो जाएगी या में, तो उत्तर बन जाएगा व्याकुल। क्या बन जाएगा, जब इस ई से, जब वा से ई को निकालूंगा तो बचेगा आधा वा, हाँ सर। छोटी बन जाएगी या, हाँ सर। इस पर बड़े आ की मात्रा, अंत वाला तो बिल्कुल सेम होता है, इस अंत वाला तो बिल्कुल सेम होता है, व्याकुल शब्द निकल कर आएगा, बिल्कुल आता है। एक और सवाल, इस वाले सवाल का उत्तर बताइए कि स्वार्थ में संधि बताइए, ध्यान से उत्तर करिएगा, कौन सी संधि है। सर आप नहीं लेते डाउट, भाई साहब कैसे बताएं। एक काम करते हैं, क्या सभी लोग सहमत हैं कि आधे घंटे केवल पहले आपके डाउट सुने अभी, ठीक है ना, कि क्या आप सभी लोग सहमत हैं कि केवल आधे घंटे केवल आपके डाउट के बारे में चर्चा करी जाए, चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी सब सब्जेक्ट तो नहीं, हिंदी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक से डाउट हो, ठीक है ना, किसी भी टॉपिक से डाउट हो, किसी भी टॉपिक से डाउट हो, क्या अभी डाउट के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, अगर आप एग्री हैं तो, कि अगर 30 मिनट आपके पास हैं तो केवल आपके पहले डाउट के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। केवल किसके बारे में बातचीत करते हैं, आपके डाउट के बारे में, कि आपके अंदर, आपके मन में कोई भी सवाल है उनका उत्तर आप जान पाए। नहीं, क्यों भाई, नहीं, 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 ठीक है, तो अंत अंत में बातचीत करना फिर, ठीक है ना, अंत में बातचीत। स्वार्थ, अगर आप ये कह रहे हो कि सर जी स्वार्थ शब्द में, देखो ध्यान रखिएगा, यहां पर सर वाह है, वाह के साथ अधूरा वर्ण, वाह के साथ अधूरा वर्ण, तो अगर मैंने यहां पर कहा कि य र ल व, वाह के साथ अधूरा वर्ण, सर ये किसकी कहानी है, वाह के साथ अधूरा वर्ण, ये किसकी कहानी है, ये सर यण संधि की कहानी है, किसकी यानी यण। अगर आपने कह दिया, गुरु कमेंट ऑफ कर देते हैं कंप्यूटर महोदय, मैं आज बातचीत करता हूं, ठीक है ना, एक, ओके डन, अच्छी बात है कि सर यारा लवा इसके साथ अधूरा वर्ण। अब देखो यहां पर क्या है सर, यहां पर सा है, यहां पर वा के साथ सा जोड़ा गया है। अगर आप इस कैटेगरी से मान रहे हैं कि अधूरा वर्ण है, तो सर वा जो परिवर्तित होकर आता है वो या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ किसी भी भिन्न स्वर के साथ जोड़ा जाता है ना, तब इसका परिवर्तन होता है सर वा में। किसमें परिवर्तन होता है, वा में। अगर आपने ऐसे कहा कि भाई ये जो सा है इस पर छोटे ऊ की मात्रा होगी और इसका योग किसी भिन्न स्वर के साथ होगा, कि भाई यहां पर वहां पर बड़े आ की मात्रा है तो बड़े आ के साथ इसका योग कर दिया आर्थ, और आपने इसको ऐसे कह दिया कि इस छोटे ऊ का योग इस बड़े आ के साथ हुआ है, और ये जो छोटा ऊ है ये परिवर्तित हो जाएगा वा में, और शब्द क्या बनेगा, सा से जब ऊ निकालोगे आधा सा बनेगा, छोटा ऊ बन जाएगा वहां पर बड़े आ की मात्रा आएगी, और यहाँ पर अंत में था पर रा तो है ही, स्वार्थ शब्द बनेगा। मैं इसको सही मान सकता था कब, जब सर मैं कहता कि आर्थ कोई शुद्ध शब्द होता है क्या।
आर्थ कोई शुद्ध शब्द थोड़ी ना होता है, अर्थ शब्द होता है। आर्थ जैसा तो कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब ये संधि ही इसमें नहीं होगी, यण संधि ही इसमें नहीं होगी। तो इसमें कौन सी संधि होगी कि सर मूल रूप से इसको ऐसे हम कर सकते हैं, बड़े आ की भी तो मात्रा है, तो क्या पता कि सर ये ऐसे हो कि स्व और स्व के साथ अर्थ को जोड़ा गया हो, ठीक है ना, स्व के साथ अर्थ को, इसके अंत में छोटा आ है, इसके प्रारंभ में छोटा आ, मिलकर बनाएंगे बड़ा आ, तब जाकर इसका प्रभाव यहां पर देखने को मिलेगा स्वार्थ। यानी ये मूल रूप से शब्द में ही था स्व, यण संधि नहीं है इसमें, ठीक है ना। कुछ सवालों पर गौर करने की आवश्यकता होती है, दीर्घ संधि है साहब, कौन सी दीर्घ। एक सवालों के और उत्तर बताओ साहब मुझे, जैसे मैंने कहा महोदय, संधि विच्छेद क्या बनेगा जी इसका। एक सवाल है महोदय, सोचो क्या बनेगा इसका संधि विच्छेद, क्या सवाल है महोदय, क्या सवाल है महोदय। सु के साथ अर्थ अगर हम करते ना, देखो अगर आप ऐसे कह रहे हो कि सर सु और सु के साथ अर्थ को जोड़ दो, ये बिल्कुल संभव है। यहां पर छोटा ऊ और छोटे ऊ के साथ यहां पर छोटा आ जोड़ा गया है, तो छोटा ऊ परिवर्तित होगा वा में, जैसे ही वाम में परिवर्तित होगा, सा से छोटा ऊ निकालोगे आधा सा बनेगा, ये वाम में परिवर्तित होगा, फिर इस पर छोटे आ की मात्रा आएगी और अंत में बनेगा ये स्वर्थ। जो शब्द बनेगा ना वो बन सकता है ऐसे, लेकिन वो शब्द स्वर्थ नहीं था, वो शब्द था स्वार्थ। ये बड़े आ की मात्रा, और बड़े आ की मात्रा आने के लिए यहां पर बड़ा आ होना चाहिए। तो सर आर्थ करके कोई शब्द नहीं होता, अर्थ शब्द होता है, ये संभव है लेकिन ये संभव नहीं है, ठीक है ना। कि सर मैंने यहां पर देखा छोटा ओ है बीच में, और संधि का नाम पूछते तो आप मैं कहता गुण संधि, कि बीच में छोटी ए की मात्रा आ रही है, छोटे ओ की मात्रा और अर की ध्वनि अगर आ रही है, गुण संधि कहते हैं। और छोटा ओ बनता कैसे है, छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ने से। यहाँ पर बड़ा आ भी आ सकता है, यहाँ पर बड़ा ऊ भी बनेगा, छोटा ओ ही। तो कहने का पहले वाले शब्द के अंत में ये या तो ये शब्द देखो, माँ तो सेम रहेगा ही रहेगा, हा रहेगा, छोटे आ की मात्रा या बड़े आ की मात्रा। हम सभी जानते हैं मह नहीं होता, महा होता है, यानी इसको मैंने हटा दिया। इसके साथ किसका योग करें भाई, उदय की उदय, कि सर उदय शब्द होता है, उदय नहीं होता, यानी इस बड़े आ के साथ छोटे ऊ का योग करने पर छोटा ओ बनेगा और शब्द बन जाएगा महोदय। क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा साहब महोदय। ये बात क्लियर है, क्लियर है, महा के साथ उदय। विकल्प क्रमांक डी। एक और सवाल देखो जरा कि सर एक शब्द है उपर्युक्त, क्या शब्द है उपर्युक्त, संधि बताओ। उपर्युक्त, उपर्युक्त कि सर देखो यहां पर क्या है, या के साथ अधूरा वर्ण है, और या के साथ अधूरा वर्ण, ये कहानी होती है सर यण संधि की। और यण संधि में या कब आता है, जब छोटी ई या बड़ी ई किसी भी भिन्न स्वर के साथ योग होती है, किसी भी भिन्न स्वर के साथ जुड़ती है, तब जाकर छोटी ई का रूपांतरण किसमें हो जाता है, या में। तो इसका मतलब सर आगे वाला उप तो सब बिल्कुल सेम होगा, ये जो रा अधूरा है ना, इस पर छोटी ई की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा, ज्यादातर छोटी ई की मात्रा होती है, और इसके साथ किसी भिन्न स्वर, या पर किस स्वर की मात्रा है, छोटे ऊ की। पक्की बात है कि छोटे ऊ के साथ इसका योग हुआ है, और अंत में तो यह है ही उक्त, यानी इस छोटी ई का योग इस छोटे ऊ के साथ करने पर छोटी ई चेंज हो जाएगी या में, और जैसे ये या में चेंज होगी, आगे तो उप है ही, जब इस रा से ई निकाल दोगे तो बचेगा आधा रा, आधा रा पहुंचता है ऊपर, छोटी बन जाएगी या पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, आधा रा आ जाएगा इसी के ऊपर, और अंत में तो ये है ही उपर्युक्त। क्या शब्द बनेगा, ऊपरी के साथ उक्त, ये रहा। इसका भी विकल्प क्रमांक डी ही उत्तर होगा। अब आपके लगभग उत्तर ठीक होने लगे, ठीक है ना, लगभग उत्तर ठीक होने लगे। एक और सवाल बताओ, लास्ट सवाल, ठीक है ना, लास्ट सवाल बताओ। रामायण, रामायण, रामायण एक ऐसा शब्द है जिसमें 3 संधियां हैं। कितनी संधियां, 3, लेकिन आपको बतानी है एक। मूल रूप से इस शब्द में 3 संधि है, कितनी संधि है, 3। आपको बताना रामायण शब्द में कौन सी संधि है, लेकिन फिर भी आपको अगर एक संधि पहचानने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों, संधि से होने वाला जो परिवर्तन है ना, वो बीच में दिखाई देता है। और जैसे ही मैंने सर यहाँ पर बीच में देखा, मुझे बड़े आ की मात्रा दिखी, और बड़े आ की मात्रा प्रदर्शित करती है दीर्घ संधि को, बड़े आ की मात्रा। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि बड़ा आ कैसे बनता है, सर 2 छोटे आ को जोड़ने से एक बड़े आ की हमें प्राप्ति हो जाती है। संधि करते समय इसके स्थान पर बड़ा आ और इसके स्थान पर बड़ा आ जाता है, ठीक है ना, बनेगा क्या, बड़ा आ। यानी पहले वाले शब्द के अंत में या तो छोटा या बड़ा, या तो शब्द देखो ऐसे होगा राम, या ऐसे शब्द होगा रामा, या तो छोटे आ की मात्रा या बड़े आ की मात्रा। इसका योग किसी के भी साथ करूंगा, उसकी शुरुआत या तो ऐसे होगी या ऐसे, या तो सर आ से होगी तो यण शब्द होगा,
और अगर बड़े आ से होगी तो आयन शब्द होगा। देखो मूल रूप से जो शब्द है ना वो णा के साथ नहीं ना के साथ खत्म होता है कि सर मूल रूप से अयन और आयन, आयन जैसा शब्द नहीं होता, अयन शब्द होता है। रामा नहीं राम होता है, यानी राम के साथ अयन। कि सर यहां पर अगर मैं देखूं राम और राम के साथ अयन शब्द को जोड़ने से यहां पर इसके अंत में छोटा इसके प्रारंभ में छोटा बनेगा क्या, बड़ा आ, और शब्द निकल कर आएगा रामा। ये वर्ण भी चेंज होता है, यानी यहां पर ये व्यंजन भी चेंज होता है, व्यंजन संधि भी है, ठीक है ना। लेकिन मूल रूप से अगर कोई आपसे कहे कि बताइए कौन सी संधि है, तब बताना दीर्घ संधि, क्योंकि परिवर्तन बीच में होता है, ठीक है ना। कि सर राम के साथ अयन, राम के साथ अयन, विकल्प क्रमांक सी इसका उत्तर है। मूल रूप से तो ज्यादा प्रायोरिटी पर कौन सी संधि है, स्वर संधि, वो भी दीर्घ संधि, ठीक। अच्छी बात है। यहां पर देखो जरा, यहां पर देखो, यहां पर देखो साहब, यहां पर देखो, कुछ और सवालों के उत्तर बताओ। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान से सोचो। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद, सबसे पहले तो बताओ कौन सी संधि है। कि सर जी मैंने देखा कि बीच में किसकी मात्रा है, किसकी मात्रा है बीच में, बड़े आ की, और बीच में बड़े आ की मात्रा आ रही है या बड़ी ई की मात्रा आ रही है या बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो हम उत्तर करते हैं दीर्घ संधि। क्या उत्तर करते हैं साहब, दीर्घ संधि सर हम उत्तर करते हैं। क्या उत्तर करते हैं, दीर्घ संधि, ठीक। अगर इसका उत्तर दीर्घ संधि है तो बड़ा आ कैसे बनेगा, सब बड़ा आ बनता है दो छोटे आ को जोड़ने से, और संधि करते समय बताया है यहां पर बड़ा आ भी आ सकता है और यहां पर भी बड़ा बनेगा, बड़ा आ ही, यानी पहले वाले शब्द के अंत में या तो छोटा या बड़ा, या तो ये शब्द ऐसे होगा कि भाई आगे तो वाह रहेगा ही रहेगा, ता रहेगा अगर छोटे आ की मात्रा रहेगी तो, और बड़े आ की मात्रा रहेगी तो वाता रहेगा। अब मैं जानता हूं कि सर हवा का पर्यायवाची होता है वात, वाता नहीं होता, यानी इसको तो मैं हटा ही दूंगा क्योंकि ये अनर्थक है। इसके साथ किसका योग करूं, कि सर देखो वहां पर या तो छोटे आ से शुरुआत होगी या बड़े आ से, छोटे आ से शुरुआत होगी तो सर ये सब ऐसे होगा अनुकूल, कैसे शब्द होगा, अनुकूल शब्द होगा, और बड़े आ से होती तो अनुकूल शब्द होता, यहाँ पर बड़ा आ आता और शब्द बनता अनुकूल, और अनुकूल जैसा कोई शब्द नहीं होता, अनुकूल शब्द होता है। मतलब इस छोटे आ के साथ इस छोटे आ का योग करने पर बड़ा आ बनेगा और शब्द ये आ जाएगा वातानुकूल, वातानुकूल। कि सर वातानुकूल, कि सर वात के साथ अनुकूल, देखो यहां पर ना पर छोटे ऊ की मात्रा है, हाँ सर ये रही विकल्प क्रमांक के, यहाँ पर बड़ी ऊ की थी, यहाँ पर वाता जैसा कोई शब्द नहीं होता, वाता नहीं, यहाँ पर भी बड़े ऊ की मात्रा, ये भी नहीं होगा। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर होगा। बी वालों क्यों गलती कर दी, ना पर बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर मूल शब्द में छोटे ऊ की, भाई पीछे वाले में थोड़ी ना चेंज होता है, पीछा वाला तो बिल्कुल सेम रहेगा, अनुकूल ही रहेगा, ठीक है ना। सर जी मेरे फॉर्म में निवास प्रमाण पत्र की जारी करने का जिला क्या है, ये ऑप्शन खाली रह गया है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं संभावना नहीं है, ठीक है ना, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा, समानता नहीं होगा, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इन पांचों की पांचों संधियों में से अगर किसी में भी अगर आपका डाउट है तो फटाफट से मुझसे क्लियर करिए, अन्यथा फिर हम कहाँ चलते हैं आपको लेकर, अन्यथा फिर चलेंगे साहब आपको लेकर अगली संधियों पर। इन पांचों संधियों में से किसी भी संधि में कोई भी डाउट है क्लियर करो, ठीक है ना, अभी पूछो। लो मैंने चेयर यहां पर खींच ली, क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूं स्वर संधि से सवाल आने की संभावना 90%, खासकर स्वर संधि से सवाल आने की संभावना 90% होती है। भले आपको विसर्ग संधि समझ में नहीं आएगी, मैं काम चला लूंगा, आपको व्यंजन संधि समझ में नहीं आएगी, मैं काम चला लूंगा, लेकिन स्वर संधि में अगर 1% भी दिक्कत हुई ना तो फिर काम नहीं चलेगा। सर जी उपर्युक्त को एक बार फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल, देखो एक सवाल क्या था, एक सवाल था सर उपर्युक्त, इस मैं चेयर को साइड कर दूं, दो देखो एक एक करके सवाल पूछना, क्योंकि हो सकता है कि किस समय किसी भी समय में किसी और सवाल का उत्तर कर रहा हूं तो मुझे शायद देखने के लिए भी समय चाहिए, ठीक है ना। एक सवाल है सर उपर्युक्त, क्या है उपर्युक्त, दो सवाल बन सकते हैं सर इससे। पहला पहला सर इससे सवाल बन सकता है कि संधि का नाम बता दो और संधि का विच्छेद बता दो। संधि के नाम में कोई दिक्कत होगी,
संधि के नाम में कोई दिक्कत? सर नाम निकालने के लिए हमें पता है कि सर य, र, ल, व इनके साथ अगर कोई अधूरा वर्ण आ रहा है, कोई अधूरा वर्ण अगर इनके साथ आ रहा है तो सर वहां पर यण संधि हम उत्तर करते हैं कि सर जी या के साथ अधूरा वर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। विच्छेद कि सर या की प्राप्ति कैसे होती है? जब जब छोटी ई या जब जब बड़ी ई किसी भी भिन्न स्वर के साथ जोड़ी जाती है तब जाकर ये परिवर्तित हो जाती है या में। किसमें हो जाती है साहब? या में। मतलब आगे उप है, हाँ सर आगे उप है। सर ये रा है, ये क्या है? रा भी होगा। अब इस रा पर या तो छोटी ई की मात्रा होगी या बड़ी ई की। 99% छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है। अच्छा, इसके साथ सर किस भिन्न स्वर का योग होगा? भिन्न स्वर का चयन भी यही या करता है। या पर किस स्वर की मात्रा है? छोटे ऊ की। आसमान से आई क्या? नहीं सर, जोड़ा गया होगा। मतलब इस छोटी ई का योग इस भिन्न स्वर के साथ करने पर छोटी ई तुरंत चेंज होगी या में। आगे उप है, हाँ सर आगे उप होगा। अब इस रा से जब मैं ई को निकाल दूंगा बचेगा आधा रा, बचेगा आधा रा, आधा रा बचा। इसके साथ सर ये बन जाएगा य। क्या बन जाएगा? या पर अच्छा यहां पर देखो छोटा ऊ है, मैंने गलती से छोटा आ लिख दिया है। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा छोटा ऊ, और क्योंकि ये छोटा ऊ है इस छोटे ऊ की मात्रा इस यहां पर आएगी। अंत में क्या बचा है? अंत में बचा है त। अब ये जो रा है ना ये ऐसे रह नहीं सकता, इसको इसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा। तो ये शब्द बनता है उपरयुक्त। अब ये शब्द बनता है, क्या बनता है? उपरयुक्त, क्योंकि रा पहुंच जाता है ऊपर। क्योंकि इसका मतलब ये है कि रा इसके बाद नहीं इससे पहले आएगा। ठीक है ना? कि संधि का टॉपिक चल रहा है। अच्छा, अब अनिता जी ने कहा है कि गुरुजी वृद्धि संधि में दिक्कत है। अभी पढ़ते हैं साहब, वृद्धि संधि को देखते हैं। ठीक है? अरे बकलोल इस अवधि का मतलब इस समय अवधि मतलब कोई भाषा समझे। देखो साहब हम बकलोल हो गए कि सुन लो बकलोल कि इस अवधि, देखो किसी का सवाल है, ध्यान रखो कि एक ये वाली अवधि है और एक ये वाली अवधि है। भाषा की मर्यादा रखो थोड़ी सी, ठीक है ना? हालांकि आपको कभी ब्लॉक किया नहीं जाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान से, ठीक है ना? अच्छी बात है कि अवधि और अवधि। अगर मैं इस वाली अवधि की बात करूं तो इस वाली अवधि का अर्थ होता है एक समय सीमा। क्या होता है? समय, कि मैं इस अवधि तक घर वापस आ जाऊंगा, मैं इस अवधि तक घर वापस आ जाऊंगा। और इस अवधि का मतलब होता है अवध, अवध राज्य की बोली या भाषा। जैसे मैं अगर कहूं कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, आप कहते हो सर रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है, तो वो अवधि इस तरीके से बड़ी ई के साथ प्रदर्शित होता है। ठीक, केजीएस को बोले हैं सर? अच्छा केजीएस को बोले हैं, तब ठीक है। ठीक है ओके तब ठीक है। सर जी आपको नहीं बोला गया है, बहुत सभ्य भाई बहन है हमारे केजीएस वाले। अच्छा तब तो ठीक है साहब, तब तो ठीक। ओके डन। तो इसका मतलब क्या होता है? एक समय सीमा। और उसका मतलब क्या होता है कि अवध राज्य की बोली या भाषा। ठीक, सर जी वृद्धि संधि नहीं हुआ है। लो देखो वृद्धि संधि को देखो। वृद्धि संधि में अगर मैं आपसे ऐसा पूछता हूं सब मुझे बताइए, मुझे बताइए, जैसे देखो यहां पर, देखो यहां पर पूरा ध्यान लगाने का प्रयास करना, ठीक है ना? यहां पर पूरा ध्यान लगाने का प्रयास करना है। देखो यहाँ पर देखो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। एक एक चीज ध्यान से समझनी है। अगर मैं आपसे एक सवाल दे दूं कि भूल जाओ कि सर यहाँ पर क्या लिखा है, सर हमें कुछ नहीं पता और ना ही हम जानना चाह रहे कि यहाँ क्या लिखा है, ठीक है ना? हमें कुछ नहीं पता, हम नहीं जानते कि सर ये क्या लिखा है। हम नहीं जानते क्या लिखा है, ठीक है ना? अब देखो मानकर चलिए कि परीक्षा में यही वाला शब्द आया, पूरा ध्यान बोर्ड पर, कि सर एक शब्द है महेश्वर। ये तो पहचान सकते हैं कि सर इसमें संधि का नाम कौन सा है, इसमें संधि का नाम कौन सा है। कि सर जी मैंने बीच में देखा दो मात्रा दिखी मुझको हा पर, तो हा पर दो मात्राएं, तो कहने का मतलब क्या है कि सर किसी भी संधि पर बड़ी ए की मात्रा या बड़े ओ की मात्रा आ रही है तो हम उत्तर कर देते हैं उसका वृद्धि संधि। तो सर उत्तर इसका तो हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है ना? क्या होगा सर जी? अवधि का मतलब विधि भी होता है क्या, ये क्लियर करना था। सर जी अवधि का मतलब विधि होता है क्या? नहीं, नहीं होता, ठीक है ना? वो विधि अलग शब्द है। देखो वो ये वाली विधि है, इस विधि का अर्थ होता है कानून।
इस विधि का अर्थ क्या होता है? कानून। और जो कानून के विपरीत है, जो कानून के खिलाफ है, उसे फिर हम अविधि बोल सकते हैं, ये एक अलग शब्द होगा। लेकिन अगर आपने इस वा पर मात्रा नहीं लगाई और आपने ऐसे ही लिखा अवधि, तो इसका मतलब होगा समय सीमा। क्या होगा? समय सीमा। ठीक। अब देखो यहां पर फोकस करो। मैंने कहा नाम, नाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर, नाम निकाल लेंगे वृद्धि संधि। अगर आप ये जानते हैं कि ये बड़ी ये कैसे बनती है, कैसे बनी थी, कि सर हमने इस छोटे आ के साथ इस छोटी ई को जोड़ा तो छोटी ये बन गई थी, और इसी छोटी ए को जब हमने छोटे आ के साथ जोड़ा तो एक बड़ी ए की प्राप्ति हुई थी। मतलब आ के साथ छोटी ए को जोड़ने से वृद्धि संधि बनती है, मतलब ये बड़ी ए बनती है। यही तो नियम था इसका। और अगर मैं ऐसे कह दूं संधि करते समय सर इसका बड़ा भाई आ सकता है, संधि करते समय इसके भी बड़ी बहन आ सकती है, मतलब इनको भी जोड़ा जाएगा तब भी बड़ी ए ही बनेगी। मतलब अब देखो जरा कि सर मुझे पता है कि जो पहला वाला शब्द होगा उसके अंत में या तो छोटा या फिर बड़ा, तो सर पहले शब्द है माँ, और माँ के साथ सर है हाँ। हाँ पर अगर छोटे या की मात्रा होगी तो मह होगा, बड़े या की मात्रा होगी तो महा। आप अच्छे से जानते हैं कि मह सही है कि महा सही है, ठीक है ना। इसका योग किसके साथ करूं? इसका योग सर या तो छोटी ए के साथ या बड़ी ए के साथ। कि सर जी इसका योग या तो छोटी ए के साथ होगा और अंत वाला बिल्कुल सेम होगा। कि सर या तो इसको ऐश्वर्य को ऐसे लिखा गया होगा या ऐश्वर्य को ऐसे लिखा गया होगा। अब आपको यह समझना है कि ऐश्वर्य कौन सा ठीक है, यही मूल बिंदु है। और इससे ना समानता आपके शुद्ध अशुद्ध भी क्लियर होंगे कि सर ऐश्वर्य की वर्तनी ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखते ऐश्वर्य, ऐश्वर्य लिखते हैं ऐसे। मतलब कि सर मुझे पता है महा के साथ ऐश्वर्य को जोड़ा गया है, महा के साथ ऐश्वर्य को, मैं आपसे ये कह रहा हूं ये वाली कंडीशन लागू हुई है कि सर मह नहीं होता, ये वाला भी गलत है। तो मैंने ये कहा कि महा के साथ ऐश्वर्य को अगर मैंने जोड़ दिया है, ऐश्वर्य को जोड़ दिया है, तब एक शब्द क्या बनेगा? यहां पर बड़ा आ होगा, इसका योग बड़ी ए के साथ, ये वाली कंडीशन बनेगी बड़ी ए ही, और शब्द निकल कर आ जाएगा महेश्वर्य, ठीक है ना, ये वाला शब्द आएगा। यानी सर यहां पर इसका हम ऐसे करेंगे महा के साथ ऐश्वर्य, तब जाकर महेश्वर शब्द बनेगा। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं धरेश्वर, तो अब आपको देखना है कि सर इसके अंत वाला जो शब्द होगा या तो छोटा या बड़ा, या तो ये शब्द सर कैसे होगा, पूरा ध्यान लगाओ बोर्ड पर, या तो ये शब्द सर धर होगा या ये शब्द धरा होगा। अब आपको देखना है कि धर शब्द ठीक है कि धरा। सर धरा पृथ्वी को कहते हैं, ये शब्द ठीक है। और इसके साथ सर ऐश्वर्य, अब मैं ऐश्वर्य को लिखना सीख चुका हूं कि सर बड़ी ए के साथ ऐश्वर्य लिखा जाता है, तो यानी सर ये ऐसे होगा धरा, ये होगा सर, ये ऐसे होगा कि सर जी ये ऐसे लिखा होगा, यहां पर एक ऐसा शब्द होगा धरा, और धरा के साथ ऐश्वर्य शब्द जोड़ा गया, धरा और धरा के साथ ऐश्वर्य। मैंने कहा रमेश्वर, तो सर अब मुझे पता है कि रम शब्द होगा कि रमा, या तो छोटे आ पर अंत होगा या बड़े आ पर, तो मैं जानता हूं रमा शब्द होता है, रम नहीं होता। और उसके साथ अब मैं ऐश्वर्य लिखना सीख चुका हूं। मैं अगर पूछूं राज ऐश्वर, राजेश्वर, नाम कौन सा होगा? वृद्धि संधि, क्योंकि बड़ी ए की मात्रा है। अब मैं ये जानता हूं कि या तो राज शब्द होगा या राजा, तो अब मुझे पता है कि सर राजा शब्द होगा और उसके साथ ऐश्वर्य जोड़ा गया होगा, उसके साथ ऐश्वर्य जोड़ा गया होगा। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई, हाँ और ना? बिल्कुल सेम है साहब संधि, ठीक है ना, इसमें कोई अंतर थोड़ी है, इसमें कोई अंतर थोड़ी है। ये रहे बड़ी ए वाले एग्जाम्पल, इस वाले बड़ी ए वाले एग्जाम्पल, ठीक है साहब। तो सर हमें पता चल गया है कि ये वाले शब्द बनेंगे कैसे, हमें पता चल गया है कि ये वाले शब्द बनेंगे कैसे, लेकिन ये आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा अगर मैं ऐसे पूछूं तो साहब, तो इसको ना, इसको एक काम करिए, इसको हटा दो यहां से कि सर हमें नहीं पता कि साहब ये क्या है, और ना ही हम जानना चाहते हैं, हम नहीं जानना चाहते कि सर ये क्या है। देखो साहब, ठीक है ना, हम नहीं जानते क्या है। सेम दो सवाल बनेंगे। पहला कि सर एक शब्द लिखा है, एक शब्द लिखा है सर वनौषधि, क्या लिखा है? वनौषधि। संधि पूछूं बता दोगे कि सर यहां पर बीच में किसकी मात्रा है? कि सर अगर छोटी मतलब बड़ी ए की मात्रा आ जाए या बड़े औ की मात्रा आ जाए, मेरा उत्तर हो जाता है वृद्धि। अब सर बड़ा ऊ बनता कैसे है, ये पता होना चाहिए। ये वर्णमाला का कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार बता चुका हूं कि जब छोटे आ के साथ छोटा ऊ जोड़ा गया था तो छोटा ओ बना था।
और जब इसी छोटे आ के साथ इसी छोटे ओ को जोड़ दिया तब जाकर एक बड़े ओ की प्राप्ति हुई, यानी बड़ा ओ इस तरीके से बनता है। यानी मैं अगर ऐसे कहूं कि संधि करते समय इसके स्थान पर बड़ा आ सकता है, इसके स्थान पर बड़ा ओ, चौंकना नहीं है वहां, यही तो करते आए हैं। यानी पहला वाला शब्द उसके अंत में छोटा या बड़ा, दूसरा वाला शब्द छोटा हो या बड़ा हो। अब ये आपके चयन करने का तरीका है। मतलब मैंने कहा वनौषधि, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे शुद्ध शब्द बताओ। पहला वाला शब्द या तो उसके अंत में छोटा या बड़ा, छोटा होगा तो वन शब्द होगा, बड़ा वाला आ होगा तो सर ये वना शब्द होगा। अब बताओ कौन सा ठीक है, वन की बना। अब ये चीज बार बार बोलने वाली नहीं होती कि सर वना शब्द नहीं होता, वन ही शब्द शुद्ध है, ठीक है ना, कि सर वना थोड़ी ना होता है, वन शब्द होता है। तो अब ये बार बार लिखने वाली बात थोड़ी है। एक दो बात जब हम सीख रहे थे तब हमने लिखने का भी प्रयास किया, आगे से तो ये चीज केवल मन में होगी, परीक्षा में तो ये चीज केवल मन से हमें कार्य करनी है, ठीक है ना। अच्छी बात है, बार बार लिखने थोड़ी है। देखो अब जो दूसरा शब्द होगा ना, दूसरा शब्द या तो सर छोटे ओ के साथ शुरू होगा या फिर बड़े ओ के साथ। यहां पर सर एक शब्द क्या है, सधी, यानी सर इसके प्रारंभ में या तो छोटा ओ होगा और अंत में ये है, या सर बड़ा ओ होगा। अब ये आपको सोचना है अभी कि सर औषधि लिखते कैसे हैं, और अगर आपको औषधि लिखना नहीं आया तो समझो क्या ही आया फिर हिंदी में हम वास्तविक रूप से हिंदी हम डेली बोल रहे हैं और हमको औषधि लिखना नहीं आता कि भाई औषधि पर छोटे ओ की मात्रा आती है कि बड़े ओ की। औषधि पर कभी बड़े ओ की मात्रा नहीं आती, ये वाला औषधि ठीक है जिस पर छोटे ओ की मात्रा है, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो अभी सीखो कि औषधि कैसे लिखते हैं, आगे चलकर काम आएगा ये शुद्ध और अशुद्ध में भी, ठीक है ना। कि सर औषधि पर किसकी मात्रा नहीं आती, बड़े ओ की मात्रा नहीं आती, छोटे ओ की मात्रा आती है। समस्या सॉल्व हो गई। कैसे कि मैंने कहा कि सर इसके अंत में क्या है, छोटा आ, और इसके प्रारंभ में है छोटा ओ, मिलकर क्या बनेंगे, बड़ा ओ। और जैसे ही बड़ा ओ बनेगा सर इसका प्रभाव कहां पर देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में। तो सर ना पर किसकी मात्रा आ जाएगी, बड़े ओ की, और अंत वाला तो बिल्कुल ही सेम है, वनौषधि शब्द बनेगा। बात पल्ले पड़ी, बात पल्ले पड़ी। औषधि पर छोटे ओ की मात्रा आती है, देवताओं, ठीक है ना। किसकी मात्रा आती है, छोटे ओ की। बताओ औषधि लिखना नहीं आता, हे भगवान सुधर जाओ रे तुम लोग, ठीक है ना। अच्छी बात है। सेम कि सर एक शब्द है उष्णोदन, क्या शब्द है, उष्णोदन। मैं पूछूं कि संधि का नाम बता दो, सर देखो बीच में बड़े ओ की मात्रा है, मैं उत्तर कर दूंगा विद्धि संधि, बिल्कुल करना है विद्धि संधि। संधि विच्छेद पूछ लूं तो आगे तो क्या है, आगे है सर ऊ, ऊ के साथ सर आधा श है फिर डा है। छोटे आ की मात्रा होगी तो उष्ण होगा, बड़े आ की मात्रा होगी तो सर उष्णा शब्द होगा। अब आप अच्छे से जानते हैं उष्ण शब्द होता है, उष्णा नहीं होता, उष्णा नहीं होता, यानी बड़े आ की मात्रा वाला शब्द नहीं होगा। और उसके साथ सर एक और शब्द है यहां पर, देखो या तो छोटे ओ से शुरू होगा या बड़े ओ से, कि सर पहले छोटे ओ से शुरू करते हैं, और उसके बाद दन है, औदन। औदन ही शब्द होता है, बड़ा वाला औदन नहीं होता। अगर नहीं पता है तो अभी ध्यान रखिए, ठीक है ना, बड़ा वाला औदन नहीं होता। मतलब उष्ण के साथ औदन जोड़ा गया है साहब, ठीक है ना, उष्ण के साथ औदन। और औदन कौन सा वाला, छोटा वाला, उष्ण औदन। सेम कि सर यहां पर भी औदन होगा छोटा वाला, कि सर एक शब्द होगा सुंदर, सुंदर, सुंदरा तो नहीं होगा बड़े आ के साथ, ना ना ना, सुंदरी होगा, और उसके साथ भी औदन जोड़ा गया होगा। इसे सुंदर, सुंदर के साथ औदन, उष्ण, उष्ण के साथ औदन, वन, वन के साथ औषधि, ठीक है ना। डन, ये बात क्लियर। एक सवाल का मुझे संधि विच्छेद करके बताओ। एक शब्द लिखा सर मैंने तथैव, क्या लिखा, तथैव। दो सवाल है, एक तो संधि का नाम बताइए और संधि के नाम के साथ साथ इसका विच्छेद करके मुझे दिखाइए। संधि का नाम और विच्छेद, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से देखो इसको। नाम बताओ तथैव और विच्छेद करके दिखाओ। जो भी इस वाले सवाल का सटीकता से उत्तर बताएगा उसको सामान्यतः एक चॉकलेट मेरी तरफ से है। फटाफट से बताओ। कि सर वो बात तो ठीक है कि आपकी यहां पर विद्धि संधि होगी, वो मैं भी मान रहा हूं, विच्छेद बताओ। तथा के साथ ऐप, देखो अरुण जी ने कितनी अच्छी तरीके से उत्तर दिया, दीपक जी ने भी काफी शानदार तरीके से उत्तर
लिखा है साहब। अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि सर हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है ना। कि सर जी यहाँ पर एक शब्द क्या है कि सर एक शब्द है नाम, नाम तो हो जाएगा वृद्धि, और वृद्धि के साथ साथ देखो यहाँ पर क्या होगा, ये छोटी ए है, मतलब ये बड़ी ए है, बड़ी ए बनती है छोटे आ के साथ छोटी ए को जोड़ने से, तब जाकर हमें बड़ी ए की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इसके स्थान पर बड़ा आ भी आ सकता है, इसके स्थान पर बड़ी ए भी, बात वही है, ठीक। कि यानी पहला वाला शब्द होगा या तो सर ये शब्द होगा तथ, या ये शब्द होगा तथा, और जो दूसरा वाला शब्द होगा या तो छोटी ए के साथ या तो एव शब्द होगा या एव शब्द होगा। ये सर तथ शब्द नहीं होता, तथा होता है, एव नहीं होता, एव इस तरीके से लिखते हैं, यानी तथा, तथा के साथ एव जोड़ा गया है, तब जाकर तथैव शब्द बनेगा। इस बड़े आ के साथ जब इस छोटी ए का योग होगा, ये वाली कॉन्सेप्ट लागू हुआ है, मतलब बनेगी सर बड़ी ए, और जैसे ही बड़ी ए बनेगी तो शब्द क्या बनेगा, तथैव। क्या बनेगा, तथैव। क्या बनेगा, तथैव। हो गई बात समाप्त। सर जी पहले औषधि और औसत को स्पष्ट कर दीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। मैंने कहा ना कि एक बार व्हाइट पेज पर लिख लिया करो, ठीक है ना, व्हाइट पेज पर। अभी हमें ना बहुत जल्दी उत्तेजना होती है कि सर जी हमें इसका भी उत्तर पता होना चाहिए, इसका भी उत्तर पता होना चाहिए, सबका उत्तर पता होना हमें चाहिए। अच्छी बात भी है, लेकिन उसको पूछे जाने का ना एक तरीका है, ठीक है ना। तरीका मतलब कि ताकि हो सकता है जिसमें आपका डाउट है बाकी के बच्चों का ना हो, या बाकी के बच्चों को पता हो, तो अंतिम 10 मिनट, अंतिम 10 मिनट, ठीक है ना। अच्छी बात है, व्हाइट पेज लेकर बैठा करो साथ में। हो सकता है कि आधे से ज्यादा डाउट पहले से ही क्लियर हो जाए, और कुछ सवाल रहेंगे भी, उनको समानता हम बाद में क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छी बात, तथैव हुआ। अब फटाफट से एक सवाल का मुझे और उत्तर बताओ साहब, अन्यथा क्या है ना कि हम समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर नहीं पाएंगे, और पाठ्यक्रम अगर कवर नहीं हुआ तब तो जी फिर तो दिक्कत ही दिक्कत। इन पांचों संधियों में से किसी में कोई दिक्कत, 2-4 सवाल और पूछूं अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि इनकी प्राथमिकता मैं पहले बोल रहा हूं 90%। अगर कोई संधि से सवाल बनता है तो 90% संभावना है स्वर संधि से सवाल आए, और 90% का मतलब यह है कि 10 सवाल अगर संधि से बने तो 9 स्वर संधि से होंगे। 90% का मतलब ये है कि लगभग 10 सवाल बने तो 9 उनमें से स्वर संधि। इसकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। मान के चलो एक क्लास में एक विद्यार्थी है, उसके 90% अंक आ गए, तो ये 90% के लिए ही जिम्मेदार है, 90% अंक कम नहीं होते। मैं एक का सवाल पूछ लूं आपसे, ठीक है, मैं एक का सवाल पूछता हूं। मैं एक का सवाल पूछता हूं, रुको जरा, ठीक है ना। इसका सटीक उत्तर बताने वाले को मेरी तरफ से एक चॉकलेट। लगाओ दिमाग और बताओ कि कौन सी संधि है। दिमाग के साथ साथ संधि का नाम बताने का प्रयास करना है कि ब्रह्मास्त्र। क्या हुआ साहब, इसका उत्तर आया? उत्तर कुछ आया? उत्तर कुछ? क्या बात है, ठीक है ना। ठीक साहब, आ रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। देखो जरा ध्यान से समझना, हाँ, कि सर एक सवाल है ब्रह्मास्त्र, बीच में कौन सी है, रोटेट हुआ था क्या? क्या चीज रोटेट?
सर कोई भी ब्रह्म, हाँ क्या बात है, देखो कोमल जी ने एकदम ठीक लिखा है, लेकिन फिर भी हमें सबसे कम गलत उत्तर चयन करना था। कोई भी एक उत्तर तो आपको चयन करना चाहिए था, अगर आपने ये पहचान लिया कि ब्रह्मा सभी के सभी गलत है। देखो जरा कि सर ब्रह्मा यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। बड़े आ की मात्रा है सर, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ा आ बनता है सर दो छोटे आ को जोड़ने से। या तो सर यहाँ पर बड़ा आ भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ भी बड़ा आ बनेगा बड़ा आ ही, है ना, ये कॉन्सेप्ट हमारे बिल्कुल क्लियर है। अब हमें पता है देखो यहाँ पर एक शब्द है ब्रह्म, ऐसे लिखा है ब्रह्मा, कि सर मूल रूप से शब्द होता है ब्रह्मा, ब्रह्म शब्द नहीं होता, इसको हटाइए। कि सर ये तो ब्रह्मा बिल्कुल विशुद्ध रूप से गलत है, इसको हटाइए। कि सर यहाँ पर एक शब्द है ब्रह्मा और ब्रह्मा के साथ अस्त्र, और यहाँ पर एक शब्द है ब्रह्मा, यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग है उसके साथ अस्त्र, ये तो बिल्कुल गलत है। मूल रूप से ब्रह्मा ये भी गलत है। ब्रह्मा की जो शुद्ध वर्तनी होती है ऐसे होती है, आधा हा होता है पूरा माँ, लेकिन कुछ लोग इसका अर्थ यही मानते हैं कि ये ऐसे ही लिखा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आधा हा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आधा माँ है, नहीं, आधा माँ नहीं, माँ पूरा है, हा अधूरा है। लेकिन सर यहाँ पर ना एक रा भी होना चाहिए था, तब जाकर ये ब्रह्मा ठीक होता। ये तो सब ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा, ब्रह्मा शब्द होता है। क्या होना कि सर हो सकता है या तो कंप्यूटर जी की गलती हो, या हो सकता है कि ये आयोग के ही द्वारा गलत पूछा गया हो। मूल रूप से इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा ब्रह्मा, ब्रह्मा का जो अस्त्र होता है, ब्रह्मा, और ब्रह्मा का जो अस्त्र होता है उसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र। यहाँ पर बड़ा आ होगा, इसके साथ छोटे आ का योग बनेगा बड़ा आ ही, शब्द बनेगा सर ब्रह्मास्त्र। क्या बनेगा, ब्रह्मास्त्र शब्द बनेगा, ब्रह्मास्त्र। तो सर इसका जो सटीक उत्तर होगा, अगर यहां पर हो सकता है कंप्यूटर जी या तो भूल गए होंगे, या परीक्षा ने ही ऐसा ही पूछा होगा, ठीक है ना, अच्छी बात है, ठीक, हाँ ठीक से विकास नहीं हुआ है इसका ठीक से विकास नहीं हुआ, बिल्कुल कह सकते हैं साहब आप, ठीक है ना। एक और सवाल बताओ, एक और सवाल बताना, सोचो और करो इसका उत्तर, सोचो और सोचकर इसका उत्तर बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। भले ही एक दो दिन स्वर संधि पर और आप ले लो, हम काम चला लेंगे, लेकिन इसमें से अगर किसी में भी डाउट हुआ ना तो फिर काम चलने वाला नहीं है साहब, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। हाँ जी, चलिए साहब, क्या उत्तर करें इसका, प्रत्युत्तर। आ गया उत्तर, लगभग सभी का आ गया। कि सब प्रत्युत्तर के बारे में अगर हम बातचीत करें, देखो यहाँ पर या है, या के साथ अधूरा वर्ण यर संधि है, या का प्रयोग या आगमन ही होता है छोटी ई के द्वारा, यानी आगे प्र होगा, यहाँ पर सर क्या होगा, ता पर छोटी ई की मात्रा होगी, इसका योग भिन्न स्वर के साथ। भिन्न स्वर कौन सा है, इस या पर ध्यान लगाओ, किस स्वर की मात्रा है, छोटे ऊ की। अभी तो छोटे ऊ के नहीं भी होती तो हम छोटे आ की मान लेते, ठीक है ना, कि सर यहाँ पर किसकी मात्रा, छोटे ऊ की, यानी सर छोटा ऊ तो है ही, उत्तर शब्द है यहाँ पर। इस ई के साथ ऊ को जोड़ा गया है, तब जाकर ये ई बनती है या। आगे प्र है, जब ता से ई को निकालोगे आधा ता, छोटी ई बन जाएगी या, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा, और अंत में क्या है, अंत में है तर, प्रत्युत्तर शब्द बनता है। क्या है प्रत्युत्तर, प्रति के साथ उत्तर कहां पर है, विकल्प क्रमांक बी सर इसका सार्थक उत्तर है। एक और सवाल देखिए, कुछ एक और सवालों को उत्तर बताओ करो जी, इस वाले सवाल का उत्तर क्या हो, कि सर एक शब्द है सप्तर्षि पहले तो संधि विच्छेद बताओ, उसके बाद इसमें कौन सी संधि है। कि सर हमने ये पढ़ा कि कहीं पर छोटी ए की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा या अर की ध्वनि अगर आती है, वहां पर सर हम गुण संधि उत्तर करते हैं। क्या उत्तर करते हैं, गुण संधि, ठीक है ना। इसके साथ साथ सर यहाँ पर गुण संधि उत्तर होता है, लेकिन अर की ध्वनि कैसे बनती है, हम ये समझते हैं कि सर छोटे आ के साथ जब री से ऋषि को जोड़ा गया होगा तब जाकर अर की ध्वनि बनती है। छोटे आ की जगह बड़ा आ भी आ सकता है, या तो ये शब्द सप्त होगा या सप्ता, लेकिन सप्त ही शब्द ठीक है।
इसका योग सर ऋषि के साथ करने पर सप्तर्षि शब्द बनता है। आ के साथ री से ऋषि का योग करने पर अर की ध्वनि बनती है और शब्द निकल कर आता है सप्तर्षि। जैसे राजर्षि, देवर्षि इत्यादि शब्द बनते हैं विकल्प क्रमांक सी के द्वारा। बी नहीं होगा, ठीक है ना, बी नहीं होगा। गुण संधि है, पक्की बात है, लेकिन ये तो विसर्ग संधि होती फिर तो, ठीक है ना, विसर्ग संधि थोड़ी है, ठीक है, विसर्ग संधि थोड़ी है। एक और सवाल बताओ, किसमें स्वर संधि है, ये पहचानना। अब देखो इस वाले सवाल का उत्तर हो सकता है कि जब तक हम तीनों संधियां ना पढ़े तब तक थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाएगी साहब इस वाले सवाल का उत्तर करने में, थोड़ी सी जल्दबाजी, लेकिन फिर भी उत्तर बताओ, ठीक है ना। कि सर यहाँ पर एक शब्द है अतएव, एक शब्द है रजनीश, एक शब्द है तपोवन, एक शब्द है सदाचार। अभी के लिए थोड़ा सा संदर्भ कि किसी भी वर्ग के बीच में अगर तीसरा वर्ण आता है, जैसे क ख ग, च छ ज, त ठ ड, त थ द, प फ ब, ये अगर तीसरा वर्ण आता है किसी भी शब्द के बीच में तो सर वहां पर उत्तर होता है व्यंजन संधि। ये कल का कॉन्सेप्ट है हमारा। जैसे मैं एक शब्द लिख दूं वागीस, तो बड़ी की मात्रा है लेकिन तीसरा वर्ण है सर एक गा, व्यंजन संधि है, ठीक है ना। कि सर ये तीसरा वर्ण है द, ये तीसरा वर्ण है द और तीसरा वर्ण है ये व्यंजन संधि है। छोटे ओ की मात्रा के बाद छोटे ऊ से शुरू होने वाला शब्द नहीं है, ये विसर्ग संधि है। यहां पर बड़ी की मात्रा ये स्वर संधि है, रजनी के साथ ईस का योग होगा, अतएव में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा, कल बातचीत करेंगे इनके बारे में। अभी आपके सवाल पूछने का समय है, इसका समय है सवाल पूछने का, एक एक करके डाउट क्लियर करो, ठीक है ना। एक सवाल था जिसके बारे में मैंने कहा था कि अंत में इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, और सवाल कौन सा था। एक शब्द होता है सर औषध, क्या शब्द है, औषध। एक शब्द होता है औषधि, क्या शब्द होता है, औषधि। और एक शब्द होता है औषधि, ठीक है ना, ये एक सवाल था, ठीक है ना, ध्यान रखो। ये औषधि मूल रूप से तो शुद्ध ये है, लेकिन आधुनिक हिंदी के आधार पर इसे भी लोग शुद्ध मानते हैं, ये शुद्ध है। ये प्रयोग होता है वह वनस्पति, इसका अर्थ क्या है, वह वनस्पति जिससे दवा बनती है। इसका अर्थ क्या है, वह वनस्पति जिससे दवा बनती है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है दवा, वो जो बनकर तैयार हुई है ना दवा, उसे कहते हैं औषध। क्या कहते हैं, औषध, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दवा। इसका अर्थ है वह जड़ी बूटी जिससे वह दवाई बनेगी, उसे कहते हैं औषधि। क्या कहते हैं, औषधि। एक एक करके डाउट पूछो कि सर जी गर्व शून्य में समास। देखो एक सवाल आया कि सर जी गर्व शून्य में समास, अक्सर लोग इसमें बड़ी कंफ्यूजन से क्रिएट होते हैं। बीच में सर से कारक चिन्ह आएगा, और से कारक चिन्ह होगा अलग करने से लिए कि जो गर्व से बिल्कुल शून्य है, जिसमें गर्व ही नहीं है, ठीक है ना। तो मूल रूप से सर यहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। क्या होगा, अपादान तत्पुरुष। जब आगे क्लास आएगी ना उसमें इसके बारे में बातचीत करेंगे कि गर्भ शून्य में कौन सा समास है। रजनीश कोई शब्द नहीं होता है। अनिकेत जी कह रहे हैं कि सर रजनीश कोई शब्द नहीं होता है। क्या नहीं होता है, रजनीश कोई शब्द नहीं होता। देखिए यहाँ दो शब्द है, एक शब्द है सर रजनी, और रजनी का अर्थ होता है रात्रि। क्या होता है, रात्रि। और उसके साथ ईस जोड़ा गया है, ईस का अर्थ होता है राजा। क्या होता है, राजा। कि जो रात्रि का राजा हो, रजनीश शब्द का मूल तरीके से अर्थ होता है चंद्रमा, कि जो रात्रि का राजा होता है, ठीक है ना। क्या अर्थ होता है इसका, चंद्रमा। क्या अर्थ होता है, चंद्रमा। ध्यान रखिए। और कोई सवाल, पूरे औषध होगा या औषध। देखो मूल रूप से ये शब्द है औषध, ठीक है ना, मूल रूप से ये शब्द होता है। और कोई सवाल, सर जी बता दीजिए। मैम जरा वो कमेंट लगाना, गूगल कारण बता रहा है सर, क्यों गूगल कारण बता रहा है। अब देखो गूगल की मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है साहब। सर जी पवित्र का संधि विच्छेद बता दिए। देखिए एक शब्द है पवित्र, और पवित्र के बारे में ध्यान से देखो कि सर इसमें अगर संधि पूछी जाएगी मुझसे तो मैं क्या उत्तर करूंगा
कि सर ये य, र, ल, व, इनके साथ अधूरा वर्ण मुझे देखना है, नहीं है ना, अधूरा वर्ण नहीं है, तो सर अयादी संधि है। कौन सी संधि है? अयादी। और अयादी संधि अगर ये पहचान लिया तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनके साथ अगर किसी भी भिन्न स्वर का योग होगा तो छोटी ए आय में चेंज हो जाएगी, बड़ी ए आय में चेंज हो जाएगी, छोटा ओ अब में चेंज हो जाएगा और बड़ा ओ आब में चेंज हो जाएगा। मतलब सर मूल रूप से शब्द क्या है? पवित्र। लेकिन सर इस वा से पहले पा पर किसकी मात्रा है? छोटे आ की। वा से पहले छोटे आ की मात्रा यानी सर छोटा ओ जोड़ा गया है। मैंने यहां पर देखा कि सर पा पर छोटे ओ की मात्रा, इसके साथ किसी भिन्न स्वर का योग, सर वा पर किसकी मात्रा? छोटी ई की, यानी इत्र के साथ इसका योग हुआ है। यानी इस छोटे ओ का योग, इस छोटे ओ का योग मैं इस भिन्न स्वर के साथ कर रहा हूं तो छोटा ओ परिवर्तित हो जाएगा अब में। और जैसे ये अब में परिवर्तित होगा, पा से छोटा ओ निकालोगे बचेगा पा, पा पर छोटे आ की मात्रा आएगी, वा भी आएगा, वा पर छोटी ई की मात्रा आएगी, अंत में क्या बचा है? पवित्र। कि सर पौ के साथ इत्र का योग हुआ है। और सर पेपर में आ जाए तो अपादान लगाएंगे ना, नो डाउट, अपादान तत्पुरुष, ठीक है ना। कोई भी समासिक पद जिसके बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष में भी अपादान तत्पुरुष है। सर जी मेरी तो सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं एक समय केवल एक कमेंट देख सकता हूं, ठीक है ना, एक समय। कंचन जी कह रहे हैं कि गुरुजी क्या है? शादीशुदा। मैम क्या है ये? शादीशुदा है क्या है? अच्छा सर शादीशुदा हूँ, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं क्या? नहीं, अरे नहीं, किसने कहा कि शादीशुदा फॉर्म नहीं भर सकते? अरे बिल्कुल सर जी। क्या सर जी तुम बहुब्री लगा देना, मतलब क्या कि सर जी क्या है ना, साथ में लिखना पड़ता है तो कम समझ आता है, पहले आप सभी लिखवाते थे लेकिन बीच में गड़बड़ कर दिए तो दिक्कत हो गई कि गुरुजी पहले आप नोट करवाने का प्रयास किया करते थे, वो सब केवल आपकी वजह से। कैसे कि सर जी नहीं, हमें लिखना ही नहीं है, बस हमें तो नोट्स ही चाहिए। ठीक है साहब, ठीक है ना, ठीक है साहब। ओके सर, थैंक यू। गुरुजी शॉर्ट नोट्स कब बनवाएंगे प्लीज बता दीजिए। ये आप देखिए कि आप चाहते हैं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं कि नहीं, हम तो तैयार हैं साहब, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए देखो अभी मेरी एक क्लास और है 3:30 बजे, मुझे वहां पर जाना पड़ेगा, तो अभी के लिए मैं सेशन को यहीं पर विराम कर रहा हूं। अपने सवालों को व्हाइट पेज पर लिखे रहने दो, फिर कल उनके बारे में बातचीत करेंगे, अगर कोई सवाल बच गया है तो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कब बातचीत करेंगे? कल। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किया करिए, यहाँ पर देखो बहुत सारे सवाल भी हैं, ठीक है ना, इन सवालों पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। जैसे चंद्रोदय, चंद्र के साथ उदय, गुण संधि होगी, ठीक है ना। चलिए फिर भी इन पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए नमस्कार।